स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, डेली करेंट अफेयर्स 13 सितंबर 2024 ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर ऐसे भी बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को करेंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ना होगा, क्योंकि करेंट अफेयर्स का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को करेंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ना है और डेली जो है करेंट अफेयर्स 10 मिनट में हम लोग कवर कर लेते हैं, इसलिए रेगुलर पढ़ना है और बाद में जो है आप लोग को रिवाइज जो है करना है। ठीक है, तो आप लोग करेंट अफेयर्स रेगुलर पढ़िएगा। तो आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आज की क्लास आगाज करते हैं। 13 सितंबर 2024 डेली करेंट अफेयर्स। ठीक है, और पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल चाणक्य नीति क्लासेस पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। और बहुत कम समय में हम लोग डेली करेंट अफेयर्स को कवर करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास अल-नजा का आयोजन होगा? तो अल-नजा युद्ध अभ्यास बिहार एसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग को युद्ध अभ्यास पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, तो कल भी एक युद्ध अभ्यास आया था और आज भी युद्ध अभ्यास आया है। तो अल-नजा युद्ध अभ्यास किस देश के मध्य जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा? तो ये ओमान। ठीक है, अल-नजा युद्ध अभ्यास भारत और ओमान के मध्य होगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया? तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये चौथे चरण की मंजूरी दी गई है। इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 70.125 करोड़। ठीक है, तो 70.125 करोड़ रुपया का जो है प्रावधान किया गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की मंजूरी में। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितनी राशि का स्वास्थ्य बीमा की मंजूरी दी गई है? तो 5 लाख। राइट आंसर ए हो जाएगा। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितनी राशि स्वास्थ्य बीमा की मंजूरी दी गई है? तो 5 लाख। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जोधपुर में आयोजित रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो जोधपुर में यह आयोजित हुआ है रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो राजनाथ सिंह। ठीक है, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, राजनाथ सिंह। इसी तरह आप लोग को डेली रेगुलर पढ़ना है। ठीक है, करेंट अफेयर्स को रेगुलर पढ़ना है। आईएमएफ द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? किनके द्वारा? तो आईएमएफ द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो लगभग 7%। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, 7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। करेंट अफेयर्स में हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं देना है। करेंट अफेयर्स को का टाइम बचाकर और जितने भी सिलेबस है उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो करेंट अफेयर्स आप लोग को रेगुलर पढ़ना है और एक बार पीडीएफ देख लेना है। ठीक है, और बाद में लास्ट टाइम जो है हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ओएनडीसी क्वेश्चन नंबर 6। ओएनडीसी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरएस शर्मा को। ओएनडीसी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, आरएस शर्मा। क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन बी, श्रीलंका। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, श्रीलंका में राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना को हाल ही में मंजूरी दी गई है। इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना को हाल ही में मंजूरी दी गई है। इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 10,900 करोड़ रुपए। ठीक है, लगभग 10,900 करोड़ रुपए। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र में कहाँ
जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो महाराष्ट्र में कहाँ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित की जाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन सी नासिक। नासिक में जो है जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित की जाने की घोषणा की गई है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मतदाताओं को न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश हाल ही में कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा डी, मैक्सिको। ठीक है, मतदाताओं को न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश हाल ही में कौन सा बना है? मैक्सिको। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। और कल एक क्वेश्चन हम लोग लास्ट में जो है आप लोग को दिए थे कि नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई महोत्सव, देखिए कल के प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया हुआ है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ओडिशा। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा। और आज भी आप लोग से एक प्रश्न रहेगा, संसदीय राजभाषा। आज का प्रश्न देखिए यहाँ पे है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अमित शाह, बी पीयूष गोयल, सी अनुराग ठाकुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को कमेंट में बताना है कि क्या होगा, हम इसका कल आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। और करेंट अफेयर्स को रेगुलर पढ़ना है और पीडीएफ देखते जाना है। ठीक है, और टॉपिक बिहार दरोगा प्लेलिस्ट जो बना है उसमें हम टॉपिक कवर करेंगे। बिहार दरोगा में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी के आधार पे हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, जो कि हम रेगुलर बिहार दरोगा प्लेलिस्ट पे डालेंगे। ये जो है डेली करेंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में डाला जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चाणक्य नीति 130 लिख सकते हैं या चाणक्य नीति क्लासेस। ठीक है, और यूट्यूब चैनल अगर चाणक्य नीति क्लासेस सर्च करते हैं नहीं आता है तो यहाँ पे चाणक्य नीति 180 सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।